जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले कंटेंट्स में डिस्कस किया था पूंजीवाद और मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं इसको। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले कंटेंट्स में क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? बेहतर तरीके से जाना था पूंजीवाद के बारे में, पूंजीवाद क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन देखा था खूनी रविवार के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी ये कंटेंट्स, मुझको भी बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने कमेंट्स किया, आपने अपनी प्रतिक्रियाएं दी स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगली टॉपिक है आज की, ज़बरदस्त टॉपिक है। आप लोग ये भी ध्यान देकर देखिएगा, आज सुनिएगा, ठीक है। जो भी अगर दिक्कत होती है स्टूडेंट्स तो आप लोग तुरंत मतलब कमेंट कीजिए। कमेंट जब आप लोग कीजिएगा तो हमको पता चलेगा कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत हो रही है, उसके अनुसार, ठीक है, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज देखिए, आज हम लोगों का टॉपिक है, ठीक है, अक्टूबर क्रांति के बारे में। आप लोग यहाँ पर थंबनेल में भी देख लिए होंगे, ठीक है। आज हम लोग ये जो हम लोगों का अक्टूबर क्रांति है इसके बारे में बेहतर तरीके से जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि ये अक्टूबर क्रांति क्या है स्टूडेंट्स? आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो पता होगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये अक्टूबर जो क्रांति है ये कौन सा क्रांति है भाई, ठीक है। अक्टूबर क्रांति मतलब नाम से थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा हो कि अक्टूबर में ही घटा होगा, ये बात तो स्पष्ट हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इसको बेटर तरीके से जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, दासवा, ठीक ना, दासवा का हिस्ट्री, ठीक है, क्लास 10 का हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 है। इसमें हम लोग समाजवाद, आप लोग देखिए यहाँ पर समाजवाद और साम्यवाद जो हमारा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक ना, अक्टूबर क्रांति के बारे में दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इसको जान लेते हैं। मैंने ये जो कंटेंट्स बनाई हैं, ठीक है, बेसिकली मैंने जो भी कंटेंट्स था, ठीक है, जो भी हम लोगों को पाठ्य पुस्तक में जो चीज़ दिया हुआ है उसको मैंने समझ कर ये कुछ बातें लिखने की कोशिश की है यहाँ पर, और सटीक लिखने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग बढ़िया से बातों को मेरे सुनते जाइएगा तो आप लोगों को याद करने की, रटने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, रटिएगा जिस चीज़ को, ठीक है, वो आपके दिमाग में, माइंड में नहीं रहेगा। लेकिन यदि आप लोग बात को बढ़िया से समझ जाते हैं, ये आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहेगा। आप लोगों के एग्ज़ाम में देखिए, आप लोग जब एग्ज़ाम बैठने दीजिएगा, जाइएगा, ठीक है, सेंटर पे, तो जो बात रटे रहिएगा वो भूल जाइएगा। बीच बीच में क्या है, ठीक ना, कुछ कंटेंट्स भूल जाइएगा, कहीं कहीं का शब्द भूल जाइएगा, तो अटके रह जाइएगा और एग्ज़ाम के समय में याद आता नहीं है। तो जो बात टीचर बताते हैं क्लास में, ठीक है, या जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए, यही बात आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में याद आएगी। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं आखिर ये जो अक्टूबर क्रांति है, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है स्टूडेंट से, ठीक है, अक्टूबर क्रांति के बारे में बताइए। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बेहतर तरीके से जान लेते हैं इस कंटेंट्स में। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। स्टूडेंट्स, मैंने अक्टूबर क्रांति को यहाँ पर डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इसे पढ़ देता हूँ, एक बार रीड कर देता हूँ, है ना। आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, 7 नवंबर 1917 ईस्वी। देखिए ये घटना कब की है स्टूडेंट्स? यहाँ देखिए ये घटना 7 नवंबर 1917। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग खटकता होगा यहाँ पर, ठीक है, कि सर बोल रहे हैं यहाँ पर जो टॉपिक है अक्टूबर क्रांति, और आप बता रही है, ठीक ना, कि ये नवंबर में हुआ है। तभी स्पष्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप लोग नीचे थोड़ा सा चलते हैं। तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी, देखिए पुराने रूसी जूलियन कैलेंडर, देखिए रूस में, ठीक ना, पहले जो पुराना कैलेंडर था, ठीक है, वो क्या था? ये जूलियन कैलेंडर, ठीक है। आप लोग देखिए उसका नाम जूलियन कैलेंडर
था, ठीक ना, उसके अनुसार, ठीक है, जो जूलियन कैलेंडर पुराना कैलेंडर था उसके अनुसार कितना था, ये देखिए 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी। लेकिन ये देखिए ये नए कैलेंडर के अनुसार ये घटना थी, ठीक है, 7 नवंबर ये नया कैलेंडर हो गया, ठीक है, और ये जो 25 अक्टूबर है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा जूलियन कैलेंडर यानी पुराना रूसी जो कैलेंडर था उसके अनुसार ये घटना 25 अक्टूबर को घटी थी। मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में जूलियन और ग्रेगोरियन, नया ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है रूसी कैलेंडर जो है, तो उसमें 13 दिन का फ़र्क है। आप लोगों को पिछले कंटेंट्स में मैंने बताया था, यदि पिछला कंटेंट्स आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उस कंटेंट्स को देख लीजिए, उसमें बेटर तरीके से मैंने समझाया है कि कितने दिन का फ़र्क था। तो 13 दिन का स्टूडेंट्स मैं फिर से बता देता हूँ, 13 दिन नए ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक ना, और पुराने जूलियन कैलेंडर के बीच में 13 दिन का फ़र्क होता है। तो देखिए यहाँ पर 25 अक्टूबर, ठीक है, यदि पुराने कैलेंडर के अनुसार देखें तो 25 अक्टूबर को ये घटी थी 1917 ईस्वी, इसमें 13 दिन जोड़ दीजिएगा तो ये 7 नवंबर आ जाएगा, ठीक ना, तो इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है, नवंबर, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये कितने घटित हुआ था स्टूडेंट्स पुराने जूलियन कैलेंडर के अनुसार, 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी। 7 नवंबर 1917 ईस्वी की क्रांति सामान्यतः सत्ता के लिए दो पक्षों के बीच की क्रांति थी। अब मैं अभी बेहतर तरीके से समझाऊंगा स्टूडेंट्स, आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए। मैंने कहा था आप लोगों को पिछले कंटेंट्स में कि मैं वो चीज़ को भी डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के बुक में दिया हुआ, सारे चीज़ जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो सारे वो चीज़ को मैं कवर करते हुए चलूँगा जो हमारे टॉपिक्स हैं बुक में, ठीक है। तो मैं अभी डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा सब्र रखिए। तो आगे चलते हैं। सामान्यतः सत्ता के लिए दो पक्षों के बीच की क्रांति थी, है ना, जिसमें बोल्शेविक, अब देखिए बोल्शेविक यहाँ पर आ जाता है, ठीक ना, दल मतलब समझ लीजिए दो पक्ष होंगे, ठीक ना, जैसे अभी हम लोगों का सरकार है ना, एक बहुमत में होती है, एक जो बहुमत में होती है उसका सरकार चलती है, ठीक है, और जो अल्पमत में होती है उससे थोड़ा सा कम रहता है तो वो क्या होते हैं, विपक्ष में रहती है। तो वहीं यहाँ पर बात आती है बोल्शेविक, बोल्शेविक है बहुमत साम्यवादी है ये, ठीक है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखिए ध्यान से, बहुमत, ठीक है, और ये साम्यवादी दल का है ये, ठीक है। साम्यवादी दल दो गुटों में विभक्त था, एक था, ठीक है, जिसके पास बहुमत थी उसको बोल्शेविक कहा गया, और देखिए जिसका दल का नेता, ठीक है, जिसके दल का नेता कौन था, लेनिन था, ठीक है, जिसके दल का नेता लेनिन ने ट्राटस्की, यहाँ देखिए जो मैं ये दृष्टित करते जा रहा हूँ, हाईलाइट करते जा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर ट्राटस्की की सहायता से मेनसेविक यानी कि अल्पमत वाला, यहाँ देखिए मेनसेविक आ गया है, ये क्या है स्टूडेंट्स, अल्पमत, अल्पमत वाले साम्यवादी हैं ये। दल के नेता करेंसेकी, यहाँ देखिए उनका नेता जो था वो करेंसेकी था और बोल्शेविक का लेनिन था। करेंसेकी की अलोकप्रिय सरकार, मतलब सरकार नहीं चल रही होगी, इसकी सरकार होगी करेंसेकी की, अभी बात तो स्पष्ट करते हैं स्टूडेंट्स, अलोकप्रिय होगा उसका सरकार, इसलिए इसे यहाँ पर अलोकप्रिय कहा गया है। अलोकप्रिय सरकार का तख्ता, ठीक है, तख्ता पलटकर एक सुदृढ़ समाजवादी सरकार की स्थापना की एवं इस प्रकार रूस का नवनिर्माण आरंभ हुआ। अब चलिए स्टूडेंट्स, ये तो थी मतलब जो मैंने लिखा है इसमें, ठीक है, टाइपिंग की है, उसको हम लोगों ने देखा। अब समझ लेते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ये घटना जो हुई थी, ठीक है, नए जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है अभी जो चल रहा है वर्तमान में उन लोगों का रूसी कैलेंडर, वो 7 नवंबर को और 1917 ईस्वी को घटित हुई थी, और पुराने अगर देखा जाए तो 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को घटित थी, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि यह जो क्रांति थी सामान्यतः ये सत्ता के लिए दो पक्षों के बीच की क्रांति थी, ठीक है, दो पक्षों के बीच की क्रांति थी। मतलब क्या है, ये किसी अधिकार के लिए, ठीक ना,
नहीं लड़ा गया था या किसी चीज़ के लिए नहीं लड़ा गया था स्टूडेंट्स, ये सीधे पक्षों की बात हो रही है। मतलब क्या, जब जो जार निकोलस द्वितीय जो था, ठीक ना, उसको हटाने के बाद, राजगद्दी से हटाने के बाद, ठीक ना, ये बात सामने आई होगी। यानी कि दो पक्ष जो थे बोल्शेविक दल के, ठीक ना, बोल्शेविक और मेनसेविक, ये जो साम्यवादी दल के, ठीक ना, ये दो पक्ष थे, ठीक है। बहुमत वाले को बोल्शेविक कहा गया और अल्पमत वाले को मेनसेविक कहा गया। लेकिन यहाँ बात यह आती है स्टूडेंट्स कि जो सरकार थी, ठीक है, जो सरकार थी वो मेनसेविकों की थी। अल्पमत होने के बावजूद भी उन लोगों का सरकार था। कारण यह था कि ये जो करेंसी था, ठीक है, ये करेंसी की कुछ मतलब अपना प्रभाव रखा था, प्रभावशाली अपने, ठीक ना, विचारों से लोगों को ज़्यादा प्रभावित किया था। और देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, जो लेनिन था, लेनिन, ठीक ना, अभी मैं स्पष्ट करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, लेनिन जो था ये उस समय अपने देश में नहीं था, ठीक है। इसको क्या किया गया था, जार जो था निकोलस द्वितीय जो था, ये लेनिन के विचार जो थे बहुत भड़काऊ थे, ठीक है। समाज को, मतलब समाज को सुधारने की बात करता था, लेकिन ये भड़काऊ बात किसको लगती थी, जार को लगती थी, उसकी बात अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए जो जार निकोलस द्वितीय था, लेनिन को, ठीक है, निर्वासित कर दिया गया था। मतलब उससे अपने देश से दूसरे देश में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। और वो जगह था स्विट्जरलैंड, ठीक है स्टूडेंट, स्विट्जरलैंड में उसको निर्वासित कर दिया गया था लेनिन को। इसलिए अल्पमत में होने के बावजूद भी करेंसी को कहाँ बैठा दिया गया, सरकार पर बैठा दिया गया था, ठीक है। अब देखिए, अब बात यह आती है स्टूडेंट्स, अब ये तो अल्पमत में थी फिर भी सरकार चला रही थी, लेकिन करेंसी के पास उतनी क्षमता नहीं थी जो क्या करे, बिखरी हुई रूस को फिर से क्या करे, एक सूत्र में बांधकर ला दे। या उस समय जो स्थिति थी, चारों तरफ हाहाकार ही था, कृषि से लेकर, ठीक है, जितने भी कल कारखाने थे, मतलब आर्थिक स्थिति की बात करें हम लोग, तो एकदम चरमरा गई थी रूस की। क्योंकि जो तानाशाही प्रवृत्ति का जो उस समय का राजा था, ठीक ना, जार निकोलस द्वितीय, उसने सारे धन दौलत सब खत्म कर दिए थे, ठीक है। तो वैसी स्थिति में करेंसी से वो सरकार नहीं चली, इसलिए उसकी सरकार जो थी वो क्या हुई स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, अलोकप्रिय सरकार हो गई, ठीक है। लोग उसके शासन व्यवस्था से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि इसी तरीके से इसका बदलाव हो। तो देखिए अब क्या हुआ, ये जो निर्वासित किया गया था लेनिन को स्विट्जरलैंड में, जब ये क्रांति होना शुरू हो गया, उसको पता चला कि करेंसी की अच्छे से सरकार नहीं चला रही है, वो फिर से, ठीक है, लगभग जर्मनी की सहायता से उसने फिर से रूस पर कदम रखा, ठीक है। और रूस पर जैसे आया, ठीक ना, तो उस जो जनता थी, बहुमत में तो था ही वो, ठीक है, बहुत उसका मतलब समर्थन करना शुरू कर दिया। जो भी गरीब थे, छोटे तबके के थे, ठीक ना, जो सर्वहारा वर्ग, समझिए, जो सर्वहारा वर्ग के जो लोग थे, ठीक है, वो क्या हुए, इसका बहुत सपोर्ट किए। जब इसने आया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसने संबोधित किया, ठीक ना, पूरे जो उस समय समाज थी, ठीक ना, बोल्शेविक जो दल के ये नेता है लेनिन ने, ठीक ना, समाज को संबोधित किया, ठीक ना, अपना भाषण दिया। और उसमें इसने ऐसा भाषण दिया कि लोगों को बहुत मतलब प्रभावित किया, उसके विचार जो थे बहुत प्रभावित किया। उसने यह बात कही कि अभी क्या है कि रूस में, ठीक ना, क्रांति खत्म नहीं होगी, ठीक है, क्रांति खत्म नहीं हुई है, हमें दूसरी क्रांति लड़नी पड़ेगी। जो सरकार है, ठीक है, अभी भी शोषण का ही काम कर रही है, जो कि पहले की सरकार में थी, जो कि जार के शासन के समय था। अभी भी वही हाल हो रहा है जनता का, इसलिए हमें दूसरी क्रांति लड़नी पड़ेगी। इस बात को सुनकर सारे जो जनता थे, ठीक ना, वो एकदम उतावले हो गए क्रांति करने के लिए।
दूसरी बात यह है, उसने 3 नारा भी दिया, ठीक है। और उसने दिया भूमि, शांति और रोटी, ठीक है। 3 नारे के साथ उसने समाज को संबोधित जब किया उसने, ठीक ना, तो लोग जो थे उनके विचार से इतने प्रभावित हुए, ठीक है, कि वो तत्कालीन रूप से तुरंत मतलब क्रांति करने के लिए उत्सुक हो गए। तो यही जो विचारधारा उसने जब दी, तो इसी को क्या कहा जाता है, एक चीज़ इस, ठीक ना, लेनिन की इस विचारधारा को अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ये गांठ पार कर आप लोग अपने माइंड में रख लीजिए स्टूडेंट्स। यही जो विचारधारा उसने दिया, ठीक ना, ये क्या हुआ, अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, इसने जब समाज में अपना भाषण दिया, ठीक ना, समाज को, ठीक ना, बताया ये चीज़ कि हमें फिर से क्रांति लड़नी पड़ेगी, जो वर्तमान सरकार है, ठीक है, उसको हमें बदलना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, ठीक ना, सैनिक जो लोग थे वो भी प्रभावित हुए, ठीक है, जो लोग थे खैर वो तो प्रभावित थे ही, ठीक है, और भी जो लोग थे वो भी क्या हुए, जो मतलब मध्यम वर्ग के लोग थे वो भी बहुत प्रभावित हुए। किसान तो खैर वो तो मतलब इस बात को एकदम पूरी तरीके से मान ही लिया था कि लेनिन ही हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। इसलिए सभी जो भी गरीब थे, मतलब सर्वहारा वर्ग समझिए, ठीक ना, उसमें सब गरीब से लेकर सभी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं सब आ जाएंगे, किसान आ जाएंगे, ठीक ना, मजदूर आ जाएंगे, मध्यम वर्ग के लोग आ जाएंगे। उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, क्रांति करना शुरू कर दिया, ठीक है। और वो घटना कब घटी थी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया है 7 नवंबर 1917 ईस्वी, ठीक है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के, नए ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक ना, और पुराने जूलियन कैलेंडर के अनुसार ये घटना घटी थी कब, 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उन सभी सैनिकों के मदद से जो सर्वहारा वर्ग के लोग थे उसकी सहायता से, ठीक ना, इसने क्या किया, जो वर्तमान सरकार थी करेंसी की, ठीक ना, उसका तख्ता ये पलट दिया। तख्ता पलटने का मतलब ये नहीं कि उलट पुलट रख दिया, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इसकी सरकार को इसने गिरा दिया, ठीक है, मजबूर कर दिया कि चलो अब हम ये राजगद्दी जो है, ठीक ना, ये जो कुर्सी है इसका अब तुम छोड़ो, तुम्हारा काम अब नहीं है यहाँ पर। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान कौन दिया, ये ट्राटस्की, ठीक है। ट्राटस्की ये भी उच्च विचार वाला व्यक्ति था, इसीलिए, ठीक है, जब इसने तख्ता पलटा, जब लेनिन की सरकार बनी, तो अध्यक्ष तो बोल्शेविक, ठीक ना, बोल्शेविक दल का अध्यक्ष ही रहा लेनिन, लेकिन विदेश मंत्री जो था वो ट्राटस्की को बनाया गया, क्योंकि इसकी विचारधाराएं, ठीक ना, समाज को एक नई दिशा देने का काम भी किया। आगे मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स, इसने ट्राटस्की ने बहुत बड़ा काम किया था, ठीक है। अब देखिए सरकार किसकी बन गई, लेनिन की बन गई। इस तरह, ठीक ना, जो लेनिन था अपना सरकार जब स्थापना किया, तो वो एक ऐसे साम्यवादी सरकार की स्थापना की, ठीक है स्टूडेंट्स, जो एकदम सुदृढ़ था, ठीक है, चारों तरफ से इसको समर्थन मिल रहा था, जनता का समर्थन मिल रहा था, अच्छे मंत्री उसको मिल गए थे, ठीक है। तो यह विचारधारा रूस के लिए बहुत फायदेमंद हुआ, और यही जो सरकार जो थी, ठीक ना, साम्यवादी सरकार, वो क्या हुई, रूस के नव निर्माण, ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखिए, रूस के नव निर्माण का स्तंभ बना, ठीक है। और ये विचारधारा किसकी थी, लेनिन की, जिसका मुख्य सलाहकार कौन था, ये ट्राटस्की था। ट्राटस्की ने रूस के लिए बहुत बड़ा काम किया। इसने अपने निगरानी में लाल सेना का गठन किया था स्टूडेंट्स, ठीक है, और चेका नामक एक गुप्त पुलिस संगठन का भी इसने क्या किया था, ये एक दल बनाया था। चेका का नाम आप लोग सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो मैं बता देता हूँ क्या है। एक यह गुप्त पुलिस संगठन थी, ठीक है। इसके माध्यम से क्या किया जाता था, ट्राटस्की क्या करता था, जो भी आंतरिक विद्रोह जो होते थे ना, ये जो चेका होता था, ये पुलिस अचानक में छापा मार देता था, विद्रोहियों को, ठीक ना, पकड़ लेता था और उसको जेल में सीधे बंद कर दिया जाता था। इस तरीके से जो भी आंतरिक विद्रोह हो रहे थे, ठीक है, इसने क्या किया, ट्राटस्की ने उसको दबाने का बहुत मतलब उपाय किया, ठीक है, और उन लोगों को पकड़ कर जेल में बंद कर देता था,
तो चेका का काम था। और लाल सेना का गठन जब इसने किया था, बहुत बड़ी सेना थी लाल सेना। लाल सेना क्या करती थी, जो सीमाएं थी उसकी सुरक्षा करती थी, और जो आंतरिक घटना घटती थी, आंतरिक विद्रोह थे, तो वो चेका के माध्यम से दबाया जाता था। तो यही ट्राटस्की था, बहुत बड़ा योगदान दिया रूस के एकीकरण में, नव निर्माण में, जो बिखरी हुई अवस्था में, ठीक ना, पूरी तरीके से जार ने छोड़ दिया था। तो देखिए ये जो घटना है, ठीक ना, ये 25 अक्टूबर 1917, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत मतलब रूस के लिए, ठीक ना, वरदान साबित हुई। लेनिन ने, हालांकि लेनिन ने बाद में चलकर कुछ अपने नियमों में, हालांकि साम्यवादी विचारधारा रखने वाला था, लेकिन आगे ऐसी परिस्थिति आई, मैं आगे के कंटेंट्स में डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स, जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जब मैं डिस्कस करूंगा तो उसमें ये बात आएगी, मैं उसमें डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखिए ऐसी समस्या आई थी जिसको लेनिन को अपने, ठीक ना, अपने जो साम्यवादी विचारधारा है उसके साथ समझौता करके साम्यवादी विचारधारा को अपनाना पड़ा था। मैं बताऊंगा आगे चलकर कहाँ पर ऐसी घटना हुई थी। स्टूडेंट्स देखिए, यही जो 25 अक्टूबर 1917 की क्रांति थी, यही क्रांति क्या कहलाई, बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी गई। कौन सा स्टूडेंट्स, बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है, ठीक है। आप लोग बोल्शेविक क्रांति के, बोल्शेविक कहने का मतलब क्या, वही बहुमत वाले, ठीक ना। और इसका नेता कौन था स्टूडेंट्स, लेनिन था। तो यही 25 अक्टूबर की जो क्रांति थी, यही बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को ये जो अक्टूबर की जो क्रांति है आप लोगों को, ठीक ना, समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स आप लोग इसको आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं, ठीक है। हालांकि मेरी बातों को यदि आप लोग बढ़िया से सूझे, ठीक ना, समझे, तो आप लोगों को बुक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो हम लोगों का, ठीक है, क्वेश्चंस है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं। आई होप कि ये जो टॉपिक है आप लोगों को समझ में आई होगी, अक्टूबर क्रांति। चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर मैं, ये क्वेश्चन रहा हम लोगों का, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है, ये सर्वहारा वर्ग है, ठीक है। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। हालांकि इसका बहुत छोटा सा मैंने डिफिनीशन लिखा है, ठीक है, बड़ा लिखने से कोई फायदा नहीं है, छोटे से चीज़ में समझने की कोशिश करते हैं इसे, है ना। देखिए मैंने इसमें लिखा था सर्वहारा वर्ग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ आप लोगों को, ठीक है। समाज का वैसा वर्ग, ठीक है, सर्वहारा वर्ग के बारे में, ठीक है। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसानों, मजदूरों एवं आम गरीब लोगों की समान भागीदारी हो तथा सामाजिक कार्यों में उनका लक्ष्य, मैं अभी समझाऊंगा स्टूडेंट्स, लक्ष्य एवं अधिकार एक ही हो, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। चलिए थोड़ा सा छोटा सा है लेकिन मोटी बात है इसमें छिपी हुई है, मैं इसको समझा देता हूँ बढ़िया से। देखिए स्टूडेंट्स, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसानों, मजदूरों एवं आम गरीब लोगों की समान भागीदारी हो। मतलब क्या कहा गया है स्टूडेंट्स, कि ये ऐसा वर्ग है जिसमें किसान भी है, मजदूर भी है, ठीक है, जो आम नागरिक होते हैं वो भी शामिल है, ठीक है। लेकिन इसमें यह बात कही गई भागीदारी की, भागीदारी मतलब, ठीक है, सबका दायित्व समान होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो भी गरीब हो इससे मतलब नहीं है, ठीक ना, कौन किसान है, कौन मजदूर है, कौन गरीब है, ये मतलब नहीं रखता है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, इससे मतलब नहीं रखता है। मतलब ये है कि जो भी सामाजिक कार्य होगा, ठीक है, सामाजिक कार्य मतलब समाज के कल्याण का कार्य, ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, उसमें इनकी समान भागीदारी होगी। मतलब जितना काम वो करेंगे उतना ही काम वो भी करेंगे। अब काम कहने का मतलब ये नहीं कि किसी का जाकर कुदाल चला दिए, हल चला दिए या कारखाना कर दिए, ये भागीदारी का मतलब नहीं है। मतलब वो लोग क्या है, उतना ही जिम्मेवार है जितना कि एक किसान है, एक मजदूर है और एक गरीब आदमी है, यानी कि सबका समान अधिकार है ना। तो
तो ऐसे समाज को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? सर्वहारा वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और इनका जो लक्ष्य होता है, ये लक्ष्य की बात कर रहा है, और जो अधिकार होता है वो एक ही होता है। मतलब कोई भी यदि काम हो समाज में, ठीक है, कोई भी काम हो तो क्या होगा? जो वो कहेगा, ठीक है, जो उनका नेता होगा, जो सभी का हित चाहता होगा, ठीक ना, वही क्या होगा? इन सब का लक्ष्य होगा, ठीक है। और जो नेता होगा वो किसके मत पर चलेगा, किसके अनुशंसा पर काम करेगा? यही जो किसान है, मजदूर हैं, जो आम जनता है, उसके अनुशंसा पर वो काम करता है। तो जो उनका लक्ष्य होगा और जो अधिकार होगा, ठीक है, वो क्या होगा? वो समान होता है, एक समान होता है, ठीक है। इसलिए इस वर्ग को सर्वहारा, ठीक है, वर्ग कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मतलब कि ऐसा समाज जिसमें क्या होगा? जो मजदूर है, किसान है, आम जनता है, या जो मध्यम वर्ग के जो भी लोग हैं, वो क्या हो? एकजुट होकर एक साथ मिलकर कोई भी कार्य करते होंगे। कोई भी मुद्दा जब उठाया जाता होगा समाज में, ठीक ना, सरकार के पास जब पहुंचाया जाता हो, तो सबका मत समान होगा इसमें, ठीक ना। और जो लक्ष्य होगा, मतलब कोई भी सुधार अगर चाहते हैं, जैसे किसान, ठीक है, किसानों की यदि मतलब सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, या बीज खाद ये सब नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो जो मुद्दा उठाया जाएगा तो इसमें केवल किसान ही नहीं शामिल होंगे, इसमें क्या होंगे स्टूडेंट्स? मजदूर भी होंगे, क्योंकि खेतों में भी तो मजदूर काम करते हैं। जो आम गरीब लोग हैं, ठीक ना, जो गांव में, ठीक ना, या शहर कस्बे में रहते हैं, तो उनको भी तो फायदा है। जब तक किसान अपना फसल बढ़िया से नहीं उगाएगा, तब तक क्या इन गरीबों के पास अनाज पहुंच पाएगा? इनका पेट भर पाएगा? नहीं ना। तो इसलिए इनकी समान भागीदारी होती है। इसलिए यहाँ पर भागीदारी मैंने लिख दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इन सभी का समान भागीदारी है, ठीक है। और इनका जो लक्ष्य है, मतलब सामाजिक कार्य का जो लक्ष्य है इनका, ठीक ना, ये क्या हो? ये समान है। क्योंकि यदि सबका लक्ष्य समान नहीं हो तो कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, तो इनके जो नेता हैं होंगे, क्या अच्छे से बात रख पाएंगे सरकार के पास? नहीं ना। अपनी मांगों को उचित दिशा दे पाएंगे? नहीं ना। तो इसलिए ये जो वर्ग था, ठीक है, जिसमें सबकी भागीदारी थी, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए इसे सर्वहारा वर्ग कहा गया। क्या कहा गया स्टूडेंट्स? सर्वहारा वर्ग कहा गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। और ऊपर का जो हम लोगों का टॉपिक था, ठीक है, जो क्वेश्चन था अक्टूबर क्रांति, ये आप लोगों को समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। और अगला कंटेंट्स जो होगा, ठीक है, अब 100 टाइप के क्वेश्चन, ठीक ना, लगभग ख़त्म हो गए हैं। अब हम लोग लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी हम लोगों का ये टॉपिक है, ये सब कवर होता जाए बुक का जो टॉपिक है। जैसे आज मैंने जो बोल्शेविक क्रांति है, जो लेनिन है, ठीक ना, इसके बारे में मैंने कुछ डिस्कस किया, कुछ बात बताया कि ये कहाँ पर निर्वासित था, किस तरीके से ये आया फिर से, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी आगे इसने बहुत काम किया है स्टूडेंट्स, लेनिन ने। तो आगे के क्वेश्चंस में ये आने वाले हैं, तो मैं बेटर तरीके से उसमें और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ये तो 100 टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसीलिए कुछ 100 टाइप में मैं बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा और डिटेल्स में मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस समझ में आई होगी। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। यदि अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और साथ में बेल घंटी को प्रेस कर लीजिए। और आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दीजिए। तो चलिए, लेते हैं आपसे विदा, ठीक है स्टूडेंट्स। खाइए पीजिए, मस्त रहिए और कोरोना से बच के रहिए। लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले कंटेंट्स में।